गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीरबल कुमार आप सभी को अपने केबीएस कोचिंग के चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को गणित में क्लास 10th की गणित को नियामक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नियामक ज्यामिति में आज यानी कि 2018 के बाद से लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन उठा रहा है। कम से कम आपको 15 से 20 नंबर की क्वेश्चन तो दे ही देता है। तो आइए हम लोग मात्र 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको नियामक ज्यामिति बिल्कुल ही सही से पढ़ाने वाला हूं, जो आप एक बार अगर मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके 10 से 15 अंक या जितने पूछेंगे वो अंक आपके कंप्लीटली मिलेंगे। मैं वीडियो में सवाल पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को दबा लीजिए। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में सबसे पहले आपको चतुर्थांश देखने चाहिए। चतुर्थांश इस साइड देखिए, दो अक्ष होता है। मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। दो अक्ष होता है, एक को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष होता है एक्स, और ये होता है वाई अक्ष। तो इसमें दो सिंबल होते हैं। यहाँ जीरो से जब एक्स अक्ष जीरो के बाएं आता है ना तो इसको एक्स डैश कहते हैं, और ऊपर से जब वाई अक्ष नीचे आता है, जीरो से नीचे आता है तो इसको वाई डैश कहते हैं। अगर इसे नंबरिंग हम करें तो ये होता है 1 2 3। कोई एक नंबर ले लेते हैं 3 तक। 1 2 3, जितना इस साइड होगा उतना ही ऊपर और इधर भी होगा। बस अंतर ये होगा कि जब आप जीरो के बाएं साइड जाओगे ना तो यही चिन्ह माइनस में हो जाता है। ठीक है, नीचे भी माइनस में हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने एक चतुर्थांश लिया। चतुर्थांश में दो अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष जो क्षैतिज तल में होता है, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधे जो खड़ा होता है ना खंबे की तरफ, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि एक्स अक्ष जब कहेगा एक्स अक्ष तो ये हो, इसको हम लोग नियामक ज्यामिति में कहते हैं भुज। क्या कहेंगे? भुज। ये बहुत जरूरी याद रखना। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहेंगे। ठीक है, उसी तरह वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। ये आपको याद रखना है। आप एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। अब बात करते हैं कि इस चतुर्थांश में चिन्ह का। तो देखिए, ये जो होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो पहला बनेगा इसको प्रथम पाद बोलते हैं। इसका नाम होता है इस हिस्से का प्रथम पाद, और इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस। आप देख लीजिए कि इस चिन्ह का भी जो अंक है वो प्लस में है, ऊपर वाला भी प्लस में है। तो ये एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस। ओके, उसके बाद जब हम लोग इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, और इसका चिन्ह होता है एक्स। देख लीजिए तो क्या है, माइनस में है, और वाई किस में है, प्लस वाले चिन्ह में है, तो प्लस दे दीजिए। फिर ये वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग तृतीय पाद, अंग्रेजी में कहेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसमें देखिए एक्स भी माइनस में, एक्स अक्ष पे सभी मान माइनस में, वाई अक्ष पे सभी मान माइनस में, यानी इसमें दोनों ही निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ये होता है चतुर्थ पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इसका चिन्ह देख लीजिए आप, एक्स अक्ष को देखिए क्या है, प्लस में है, वाई अक्ष क्या है, माइनस में है। तो हम पहले लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस। ध्यान से देख लीजिए। अब बात आती है कि जो ये हम लोग छोटी कोष्ठ में मान लिख रहे हैं, आखिर ये किसके लिए होता है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जब आप कोष्ठ में लिखेंगे ना तो इसको कहा जाता है निर्देशांक। क्या कहा जाता है? निर्देशांक। और निर्देशांक जब भी होता है ना एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, यानी कोष्ठ में पहले एक्स फिर वाई। ध्यान से सुनिए,
पहले x फिर y, जो भी हम लोग चिन्ह लिए, तो देखिए यहाँ x अक्ष का मान प्लस में प्लस लिए, y अक्ष का भी मान प्लस में प्लस लिए, यहाँ देखिए इसमें सेकेंड में द्वितीय पद में आइए, तो देखिए x अक्ष क्या है माइनस में, तो पहले कहा गया ना x लेंगे, तो यहाँ सब क्या है माइनस में, तो मैंने माइनस चिन्ह लिया, y अक्ष प्लस में तो मैंने प्लस लिया। तृतीय पद में आइए, तृतीय पद में कर रहा है तो पहले कोमा के पहले x, यानी कोमा के पहले x रखना है, तो x का मान क्या है माइनस में, माइनस लिए, y अक्ष भी क्या है माइनस में, माइनस लिए। फोर्थ में आइए, फोर्थ में आपको x अक्ष किस में दिख रहा है प्लस में, सब मान प्लस में तो प्लस लिए, और y अक्ष क्या है माइनस में तो माइनस लिए। कोई दिक्कत? ये केवल समझ गए तो सारा एक नंबर ही आपका बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको प्रश्न पूछेगा कैसे। ये देखिए x अक्ष और y अक्ष जहां काटता है, यानी यही ना काट रहा है जी, ये काटता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आपसे पूछेगा कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि x अक्ष और y अक्ष की कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब आपसे प्रश्न आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। देख लीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ जब ये काटेगा दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ से बढ़े आगे तो एक हो रहा है, यहाँ से इधर बढ़े तो एक हो रहा है, ऊपर जाए तो एक, लेकिन यहाँ जहाँ काटेगा ना वहाँ 0 होता है, x का भी 0 y का भी 0। क्लियर? तो पहला प्रश्न आपको होगा कि x अक्ष और y अक्ष जब दोनों एक बिंदु को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। अब जो प्रश्न उठाया है, प्रीवियस पेपर ले लीजिए, प्रीवियस पिछले साल वाला, तो आपसे पूछा है कि बात बताइए कि -5 और 4 किस पाद में होंगे, -5 और 4 किस पाद में होंगे, आप गेस कीजिए। तो मैं कहूंगा कि गेस करने से पहले आप इसका चिन्ह निकाल लीजिए ना, तो यहां से निकलेगा इसका चिन्ह माइनस, इससे क्या चिन्ह निकलेगा प्लस। अब बताइए तो माइनस और प्लस किस में है, किस पाद में है, तो बिल्कुल ही द्वितीय पाद में है। तो इसका मतलब हुआ कि -5 और 4 किस में है जी, द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में। ओके, फिर आपसे प्रश्न करें कि -3 -4, प्रश्न कर दे आपसे कि -3 -4 किस पाद में है, तो आप चिन्ह देख लीजिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों का चिन्ह माइनस किस पाद में होता है, देख लीजिए तृतीय पाद में। तो आपका आंसर क्या होगा, तृतीय पाद में। ओके, उसके बाद थोड़ा द्वितीय ठीक कर लें, सॉरी, तृतीय पाद में। अब आपसे पूछेगा कि यदि 7 और तो आप सभी ने देखा यहाँ पे नियामक ज्यामिति में अगर आपसे किसी भी पाद के लिए क्वेश्चन पूछे, यानी कि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए, तो अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये हर परीक्षा में होगा ही होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा भाई, वीडियो को पॉज करके ये भी हटा देते हैं। अब जो आपसे प्रश्न करेगा कि ये मूल बिंदु है ना जी, यहां से कोई पॉइंट ले ले, मान लीजिए कि इधर एक पॉइंट ले लिया और कहे कि 3 4 पॉइंट 3 4 यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। प्रश्न आपसे बनाएगा कि मूल बिंदु से 3 4 की दूरी बताएं, ऐसे प्रश्न बनाएगा
कि मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी बताएं। अब मैं 3, 4 लिया हूं, परीक्षा में 5, 6 ले, 10, 4 ले, कुछ ले, माइनस प्लस कोई भी ले, बस इसको समझ लीजिए, बाकी खुद बनाइएगा। तो सबसे पहले मूल बिंदु का सूत्र होता है, अगर इसे हम हल करने जाएं तो सूत्र होता है मूल बिंदु बराबर होता है √x² प्लस y का स्क्वायर। अब इस प्रश्न को हम लोग लेते हैं इसको, तो आपको मैंने कहा था कि जब आपको कोष्ट में 3, 4 मिले तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर 4। बताइए, मैंने बताया कि नहीं थोड़ी देर पहले कि कोष्ट के पहले वाला मान x का और बाद वाला y का, यानी कि अगर आपसे इस 3, 4 में पूछ ले कि बताइए भुज कितना है, तो भुज कितना होगा 3 होगा। पूछ ले कोटि कितना है, तो कोटि कितना होगा 4 होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले भुज फिर कोटि। तो यहाँ आपको x और y का मान निकल गया, तो सूत्र में बैठा दीजिए कि √x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, तो √3 3 9, 4 चौका 16 यानी कि √25 बराबर 5 इकाई। क्योंकि कोई यहाँ सिंबल नहीं तो इकाई में कर देते हैं। अब बताइए मूल बिंदु से 3, 4 के लिए क्या होगा 5 इकाई दूरी होगी। अब यहाँ 3 करे तो 3 का स्क्वायर करिए, 7 का है तो 7 का करिए, -3 का है तो -3 का कीजिए, उसमें तो अपने में है। ओके, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोग को बता दूं, 1 मिनट, अब आपसे कहे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। मैं यहाँ प्रश्न कर दे रहा हूं क्वेश्चन कि -3, 7 और 8, 5 के बीच की दूरी बताएं। तो स्टूडेंट आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लिया हूं, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन है, बस आपको ये समझ लेना है कि ये बिंदु से ये बिंदु की दूरी बताना है आपको, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहां हल करने जाओ तो इसे x1 कहो, इसे x2 कहो, यानी कि x1 बराबर घोषित कर दो -3, ओके, x2 बराबर घोषित कर दो 8, y1 बराबर ये वाला मान कर दो 7, y2 बराबर कर दो 5। ओके, x1 x2 y1 y2। अब लिखो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √x1 - x2 का स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर। जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा ना, आप गणित नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए इस सभी सूत्रों को याद रखो। ठीक है, तो आप मान बैठा लो, x1 कितना है -3 और माइनस x2 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 -5 का स्क्वायर, यानी कि √8 और 3 11 -11 हो गया का स्क्वायर, अब प्लस 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 11 कितना होता है 121 प्लस और 2 दूना 4, यानी कि √125। अब आपको यहाँ पे रूट खत्म कर देना है, तो इसको रूट खत्म करने के लिए आप इसी ना फैक्टर तोड़ सकते हो, 50 25 25 25 100, यानी कि यहाँ जोड़ा लग रहा है तो 1 5 को बाहर कर लो और 1 5 तो इसी में रह जाएगा, और इस तरह से इसे इकाई लिख दो। ओके, इकाई लिख दो और ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? ऐसे बनाएंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि चतुर्थांश में कौन बिंदु किस पद में है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी बताओ। मैं लगभग परीक्षा के दृष्टि से जो प्रश्न आएंगे मैंने उसे बता दिया, और आप इस सारे चीज को यदि सीखना है तो वीडियो को बार बार प्ले करके देख लो, सीख लो। परीक्षा में अगर प्रश्न ना आए तो आप लोग
मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो कि नहीं आपने सही नहीं पढ़ाया, नहीं आया। ओके, तो स्टूडेंट मैं इसी के साथ अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मैं अंत में भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।